తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. किसान होने का हक मिले, वरना और कौन सा प्रदेश होगा जहां पर गल्फ में जो लोग काम करते हुए चले गए उनके भी न्याय के बारे में सोचा जाए। किसी दूसरे प्रदेश में यह नहीं हो रहा है। यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा लोग बाहर देश में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, वहां ये योजना नहीं है। तो पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए हम नई दिल्ली जा रहे हैं 5, 6 और 7 तारीख को, इसलिए कि देश के नागरिकों को अब चुनाव करना पड़ेगा कि वो कौन से मॉडल के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो तेलंगाना मॉडल अपनाना पड़ेगा। सबको जोड़ने का मॉडल, न्याय का मॉडल, हक का मॉडल, समता का मॉडल, बाबा साहेब ने जो मॉडल बनाया संविधान का वो मॉडल, पेरियार और नारायण गुरु ने हमको जो मॉडल सिखाया वो मॉडल, जो बापू ने सिखाया वो मॉडल, संविधान के सपनों के भारत का मॉडल, 21वीं सदी का जो राजीव जी का संकल्प था वो मॉडल, और दूसरा मॉडल जो नागपुर से निकलता है आरएसएस के मुख्यालय से कि देश के नागरिक को नागरिक ही मत समझो, गरीब लोगों को बार बार परेशान करके उनसे कागज निकलवाओ और उनको नागरिक भी मत रहने दो। वो नागरिक ही नहीं होंगे तो सामाजिक न्याय नहीं है, नागरिक ही नहीं होंगे तो उनका आर्थिक लाभ नहीं होगा, आर्थिक उनका सशक्तिकरण नहीं होगा। नागरिक ही नहीं रहेंगे, वोट ही उनके हिसाब से नहीं पड़ेगा तो कल से उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यहां दूसरी तरफ तेलंगाना मॉडल में हम ये चाहते हैं कि उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ओबीसी को 42% मिले। वहां वो चाहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है वो भी कटे। तो ये हमको संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं कि देश को पता चले कि इस देश में सिर्फ तोड़ने वालों की राजनीति नहीं है, जोड़ने वालों की और समावेश की राजनीति भी है। और वो राजनीति राजीव जी के बाद राहुल गांधी जी जिस तरह से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने किया वो कर रहे हैं। राहुल जी ने ओबीसी का महाअधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसमें एक बात की, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है वो डेटा का दौर है। डेटा मतलब क्या? सूचना। और यही बात आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने माना कि गांव-गांव में अगर हमारी पंचायत की इकाई बनी, मंडल का यूनिट बना, तो वो जो डेटा है वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। और इस डेटा की शक्ति को सबसे पहले इस देश में किसने पहचाना? राजीव जी ने पहचाना। ये जो आज हम सब सेल्फी ले रहे हैं, 80 के दशक में उन्होंने सूचना की क्रांति लेकर नहीं आए होते तो न तो कंप्यूटर होता, न तो हमारे हाथ में फोन होता, न तो हम सेल्फी खिंचवाते हैं। वो इसलिए किया कि सूचनाओं पर अधिकार केवल एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, हम सबके पास होना चाहिए। तो ये एक नए राजनीतिक दशक की शुरुआत है। तेलंगाना बहुत खास है इस वक्त, पूरी दुनिया की नजर तेलंगाना पर है, सिर्फ देश की नहीं। जब पूरे दुनिया में हर देश दूसरे देश से अभी लड़ रहा है तो तेलंगाना पर सबकी नजर है कि हम कैसा मॉडल लेकर आएंगे जिसमें हर एक व्यक्ति का डेटा है, जिसके आधार पर हम उसके पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश करेंगे, योजनाएं लेकर आएंगे। और ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की कैबिनेट, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष और नेता और हमारे तमाम एमएलए साथीगण और हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं ने किया। उसमें मुझे आपके बीच में यात्रा में आने का मौका मिला, मुझे आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।